करके मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर, मैंने आपको नहीं पहचाना, यह मेरी भूल थी। कृपा कर इस श्राप को वापस ले लीजिए। महाराज, इसे क्षमा कर दीजिए, यह अभी नादान है, यह ना समझ है, अब से ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। देखिए ना, इसे कितना चोट लगी। मैं इसे जानवर समझ के तीर मार दिया। मुझे अब एहसास है कि जानवर को भी तकलीफ होता है। अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। देखा राजा साहब, तुम लोग जिस तरह दूसरों को सताते हो, उसी तरह अब तुम अपने बेटी के लिए तरस रहे हो और अपने ही बेटी को अपने तीर से मार दिया। यही होता है, बुरा काम का बुरा नतीजा। तुम्हारे पश्चाताप को देखकर मैं तुम्हें श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं पार करनी होगी। पहला, तुम्हें जहरीले समुद्र के बीच एक चमकता हुआ फूल को तोड़कर लाना है, और दूसरा, जंगल के बीच एक रहस्यमयी गुफा से चुड़ैल का बाल लाना होगा, और तीसरा, एक लोमड़ी पेड़ के नीचे दबी हुई है, उसे वहाँ से बचाना होगा। यह सब पूर्णिमा की रातों में ये कार्य पूरे करने होंगे, तभी तुम राजकुमारी को इस श्राप से मुक्त कर पाओगे। राजा वहाँ से तुरंत 3 कठिन परीक्षाएं पार करने के लिए निकल जाता है। पूर्णिमा की रात को वह जहरीली समुद्र के पास जाता है और देखता है कि समुद्र के बीचों बीच एक फूल खिला था और अद्भुत तरीके से चमक रहा था। लगता है कि वही रहस्यमय फूल है। मुझे शीघ्र ही समुद्र में जाना चाहिए। राजा तुरंत ही समुद्र में जाता है। और फूल को तोड़ लेता है। फूल तोड़ते ही नाव डूबने लगती है और राजा समुद्र में डूबने लगता है। वह घबरा जाता है। तभी एक मगरमच्छ उसे समुद्र के किनारे ले आता है। हे मगरमच्छ महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी जान बचा लिए। आपका यह एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा। कोई बात नहीं राजा, मैं रहस्यमयी मगरमच्छ हूँ। मेरा काम ही सबकी भलाई करना होता है। तुम भी सभी का भलाई करना और अच्छाई के रास्ते पर चलना। राजा मगरमच्छ का धन्यवाद करके फूल लेकर दूसरी परीक्षा पार करने के लिए निकल पड़ता है। वह घने जंगल में जाता है और देखता है एक गुफा जो रहस्यमयी तरीके से चमक रहा था। वह गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि एक बहुत ही भयानक चुड़ैल सोई थी। हे भगवान, यह तो बहुत भयानक चुड़ैल लग रही है। राजा वहीं चुड़ैल के पास जाता है। तभी चुड़ैल की नींद खुल जाती है। यह सब देखकर राजा की हालत खराब होने लगती है। तभी चुड़ैल बोलती हैं, कौन है जो मेरी नींद खराब कर दिया? मैं कई वर्षों से नींद में थी। मेरी नींद खराब करने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। हे चुड़ैल जी, मुझे माफ करो। मैं आपको जगाना नहीं चाहता था, मगर मेरी मजबूरी थी कि आपको जगाना पड़ा। हे दुष्ट मानव, तुम्हारी कौन सी मजबूरी थी कि तुम एक चुड़ैल को नींद से जगाया? इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। हे चुड़ैल जी, यह सब मेरी मजबूरी है कि मैं आपके पास आया हूँ। मेरी बेटी को साधु महाराज ने श्राप दे दिए हैं और उसी श्राप के मुक्ति के लिए आपका एक बाल चाहिए, तभी मेरी बेटी श्राप से मुक्त हो पाएगी। कृपया मेरी सहायता कीजिए। चुड़ैल राजा की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि राजा अपनी बेटी के लिए इतना खतरा अपने सर पर ले लिया था। चुड़ैल अपना एक बाल तोड़कर राजा को देती है। राजा बहुत खुश होता है और वहाँ से तुरंत ही तीसरी परीक्षा पार करने के लिए चला जाता है। जंगल के बीचों बीच वह जाता है। तभी देखता है कि एक लोमड़ी पेड़ के नीचे दबी हुई थी। राजा वहाँ जाता है और उस पेड़ को धक्के मारकर हटा देता है और लोमड़ी की जान बचा लेता है। हे भले मनुष्य, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी जान बचा ली, नहीं तो मैं इस पेड़ के नीचे दबकर मर जाती। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। राजा तीसरी भी परीक्षा पार कर लिया होता है और वह साधु महाराज के पास जाता है। महाराज, मैंने आपकी सारी शर्तें पूरा कर ली हैं। यह लीजिए फूल और चुड़ैल का बाल, और मेरी राजकुमारी को पहले की तरह सही कर दीजिए। हे भले राजा, तुमने अपनी बेटी के लिए इतना किया, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब मैं राजकुमारी को पहले की तरह कर दे रहा हूँ, लेकिन अब से ख्याल रखना कि हमेशा आप अपने क्रोध को शांत रखना और हमेशा दयालु बनकर रहना और किसी भी बेजुबान जानवर को कभी भी मत मारना। साधु अपने शक्ति से राजकुमारी को पहले की तरह कर देते हैं और वह दोनों साधु का धन्यवाद करके अपने राजमहल चले जाते हैं।
सलेमपुर गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें एक गरीब किसान रामू और उसकी पत्नी गंगा और 2 बच्चे सुमन और मन्नू थे। दिवाली की तैयारियों की बातें कर रहे थे। अरे भाई, अब की बार हम खूब पटाखे फोड़ेंगे और बहुत सारी मिठाई खाएंगे। कितना मजा आएगा ना। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं भी रॉकेट उड़ाऊंगा। मुझे रॉकेट उड़ाने में बहुत मजा आता है। रामू ये सब सुन के बहुत दुखी होता है और निराश होकर गंगा से कहता है, देख रही हो गंगा, इस बार दिवाली कैसे मनाऊंगा। खेत में काम भी ठीक से नहीं हुआ और पैसे भी खत्म हो गए। बच्चों की आंखों में उम्मीद देखकर मन टूट जाता है। अजी, आप चिंता मत करो, भगवान कुछ रास्ता जरूर दिखाएगा। हर बार हम जैसे तैसे दिवाली मनाते हैं, इस बार भी कोई न कोई जुगाड़ हो जाएगा। रामू जैसे तैसे बाजार की ओर चला जाता है। उसका मन उदास था। बाजार में अमीर लोग पटाखे, मिठाई और कपड़े खरीद रहे थे। हर दुकान सजावट और रोशनी से सजी हुई थी। वह देखते हुए सेठ धनपाल की दुकान की ओर बढ़ता है। अरे रामू, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम जैसे गरीब लोग भी दिवाली मनाते हैं क्या? सेठ जी, कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए। बस इतना मिल जाए कि बच्चों के लिए कुछ कपड़े और मिठाई खरीद सकूं। तुम काम करोगे? तुमसे तो अपनी गरीबी भी नहीं संभलती। काम क्या करोगे? सेठ रामू का मजाक उड़ाता है। रामू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। रामू मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। वह भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, इस बार मेरी मदद करो। मेरे बच्चों की आंखों में जो उम्मीद है वो न टूटे। आखिर इतनी गरीबी क्यों है? मैं तो बहुत काम करने का प्रयास करता हूँ। थोड़ी देर बाद रामू मंदिर से बाहर निकलता है। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? क्या बताऊं अम्मा, मेरे पास इस बार दिवाली मनाने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बच्चे दिवाली मनाने के लिए आस में है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। जहाँ भी काम की तलाश में जाता हूँ तो वह लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो बेटा, भगवान ने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है। ये लो, कुछ पैसे हैं, शायद तुम्हारे काम आ जाएं। अम्मा, इस उम्र में तो मुझे आपकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन आप मेरी सहायता कर रही हैं। इसका एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा? बेटा, तुम बहुत नेक दिल इंसान लग रहे हो, तुम भी किसी की सहायता करना। रामू बूढ़ी अम्मा से पैसे लेकर उन्हें धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। रामू उन पैसों से बाजार से थोड़ा सा मिठाई, कुछ दिए और छोटे पटाखे खरीदता है। बाजार की चकाचौंध के बीच वह इन छोटी छोटी चीजों से भी खुश रहता है, क्योंकि अब वह अपने बच्चों को कुछ दे सकता था। अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला पाऊंगा, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। रामू घर आता है। बच्चे उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वह उनके सामने मिठाई और पटाखे रखता है। बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। पापा पापा, आप नए पटाखे लाए हैं। अब हमारी भी दिवाली होगी। अब हम लोग सभी की तरह पटाखे फोड़ेंगे और मिठाई खाएंगे। देखो सुमन के पापा, बच्चों की खुशी ही हमारी असली दिवाली है। हाँ गंगा, इनकी खुशी के आगे कुछ भी मायने नहीं रखता। सेठ धनपाल की दिवाली की तैयारियां हो चुकी थीं। घर को शानदार ढंग से सजाया जा रहा था। मिठाई, कपड़े और पटाखों का ढेर लगा हुआ था। घर के बच्चे नए कपड़े पहन रहे थे। इस बार की दिवाली सबसे धूमधाम से मनाई जाएगी। मेरे बच्चे सबसे महंगे पटाखे फोड़ेंगे और हमारा घर सबसे ज्यादा जगमगाएगा। रामू गांव के बाहर काम की तलाश में घूम रहा था कि अचानक उसकी मुलाकात मोहन नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो उसका पुराना साथी था। रामू, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। क्या बताऊं मोहन भाई, सभी लोग दिवाली धूमधाम से मना रहे हैं। मैं भी थोड़ा बहुत पैसे इंतजाम करके कुछ मिठाई और पटाखा अपने बच्चों को दिया, लेकिन कपड़े नहीं खरीद पाया। इसीलिए कोई काम की तलाश कर रहा हूँ। दिवाली सर पर है और मेरे पास बच्चों के खुशी के लिए कुछ ना तो कुछ करना ही होगा। कुछ काम मिल जाए तो मदद हो जाएगी। तू चिंता मत कर रामू, मेरे पास एक छोटा काम है। चल मेरे साथ कुछ मजदूरी कर ले। रामू थोड़ी राहत महसूस करता है और मोहन के साथ चल पड़ता है।
जाकर खेत में काम करने लगते हैं। दोनों मिलकर खेत की सफाई और थोड़ी बुआई कर रहे थे। काम खत्म होने के बाद मोहन रामू को कुछ पैसे देता है। ये ले रामू, तेरे मेहनत की कमाई। अब अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर लेना। धन्यवाद मोहन, तुमने मेरी बहुत मदद की। भगवान तुम्हें खुश रखे। रामू काम से वापस घर आता है। गंगा दरवाजे पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। क्या जी काम मिला क्या कोई? हाँ गंगा, मोहन ने हमारी मदद की है। अब हम और कुछ खरीद सकते हैं बच्चों के लिए। रामू बच्चों के लिए कुछ और मिठाई और कपड़े लेकर आता है। गंगा मुस्कुराती है, उसे राहत महसूस होती है। अगले दिन दिवाली थी। धनपाल का घर रोशनी से जगमगा रहा था। उसके घर में बड़ी पार्टी हो रही थी। महंगे पटाखे फोड़े जा रहे थे। उसका बेटा आकाश सबसे बड़े पटाखे जलाने की तैयारी कर रहा था। आकाश, इस बार सबसे बड़ा पटाखा तुम्हारे हाथों से फूटेगा। देखना, पूरा गांव जलते हुए देखेगा। पापा, ये पटाखे तो आसमान को रोशन कर देगा। सभी गरीबों को देखकर जलन होगी। रामू का घर छोटा था, लेकिन वहाँ की दिवाली बहुत तेज थी। बच्चे छोटे छोटे दिए जलाते हैं और थोड़े से पटाखे फोड़ते हैं। घर में सादगी है, लेकिन दिलों में खुशी और संतोष की चमक है। ये छोटे छोटे दिए भी कितनी बड़ी रोशनी कर रहे हैं। हाँ गंगा, ये दिवाली हमारी अब तक की सबसे अच्छी दिवाली है। धनपाल के बेटे आकाश ने बड़ा पटाखा जलाया, लेकिन अचानक से वह पटाखा उल्टा फूटता है और तेल में आग लग जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं। अरे भाई, बचाओ बचाओ, सब जल्दी से पानी लाओ, हमारा सारा सामान जल रहा है। आग तेजी से फैलती है और आग इतनी तेज होती है कि किसी की हिम्मत नहीं होती है कि कोई आग बुझाए, और देखते ही देखते हवेली पूरी तरह से जल जाती है। फिर अगली सुबह धनपाल की हवेली जल चुकी थी। वह टूटे हुए मन से गांव की गलियों में घूम रहा होता। उसके कपड़े गंदे हो चुके थे और चेहरा मायूस हो गया था। मेरे सारे पैसे, सब कुछ खत्म हो गया। हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हुआ? मैं तो बर्बाद हो गया। रामू अपने घर के बाहर बैठा ही था कि तभी धनपाल वहाँ आता है। उसका चेहरा मायूसी से भरा हुआ था। रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन आज मेरी असली हालत देखो। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सेठ जी, दिवाली केवल पैसों से नहीं बल्कि दिल की खुशी से मनाई जाती है। आप चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। हम सब मिलकर अगली बार दिवाली मनाएंगे। रामू और धनपाल के बीच दिलचस्प संवाद होते हैं। रामू की मदद से धनपाल अपनी गलतियों को पहचानता है। धनपाल रामू के घर के सामने खड़ा होता है और रामू ने उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। धनपाल रामू के घर में सादगी और शांति को देखकर धनपाल हैरान होता है। रामू, तुम्हारा घर कितना छोटा है, लेकिन इसमें कितना सुख और शांति महसूस हो रही है। सेठ जी, खुशी दिल की होती है। जहाँ प्यार और संतोष होता है, वह महल से भी बड़ा लगता है। धनपाल रामू के घर के अंदर बैठा था। तभी रामू की पत्नी गंगा चाय लेकर आती है और धनपाल को आदर से पेश करती है। धनपाल को अपने परिवार की याद आती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की उदासी थी। मेरे बच्चे तो इतने ऐसो आराम में पले हैं कि उन्हें छोटी चीजों की कद्र ही नहीं। तुम्हारे बच्चों में वो खुशी है जो मैंने कभी अपने घर में नहीं देखी। सेठ जी, खुशी दिल से आती है, न कि चीजों से। सभी लोग खुशी खुशी चाय पीते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।